गाइस, देखो आज की क्लास में व्हाट आई विल शो यू गाइस इज दैट दो दो चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे हम। ठीक है। फर्स्ट इज़ व्हाट डेटाबेसेस के बारे में छोटी सी बात करेंगे कि डेटाबेसेस माइग्रेशंस और जो इतने टाइम से हम चीज़ों को टालते हुए हैं तो उनको फाइनली देखते हैं कि वो हैं क्या। और दूसरा हम देखते हैं कि लाइक हाउ कैन वी ऐड आवर ओन फ्रंट एंड टू दिस बैक एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो हम सर्वर साइड पे जब रेंडरिंग करेंगे या फिर हम कोई एचटीएमएल वेबसाइट कुछ मंगाएंगे, जैंगो से रिक्वेस्ट करेंगे तो हम वो एचटीएमएल रिस्पॉन्स हम देंगे कैसे। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ग्रुप में कुछ लोग शेयर कर देते हैं बाय क्रिएटिंग सम एप्लीकेशन विच इज़ रनिंग इनसाइड जैंगो, फ्रंट एंड एप्लीकेशन विच इज़ रनिंग इनसाइड जैंगो, है ना। तो वो उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वो टेम्पलेट्स के थ्रू उन सब चीज़ों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज लाइक राइट नाउ आई एम इनसाइड माई Django प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है, आई हैव एक्टिवेटेड माई वर्चुअल इन्वायरमेंट। राइट, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग कि व्हेन वी वांट टू ऐड अ न्यू डेटाबेस और वी बाय डिफ़ॉल्ट हैव अ डेटाबेस फॉर एसक्यूएलाइट इन Django। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि कहाँ पे है वो। एंड अपनी सेटिंग्स डॉट पाई में चलते हैं, Django प्रोजेक्ट की जो सेटिंग्स डॉट पाई वाली फाइल है इसके अंदर। एंड देयर वी कैन सी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डेटाबेसेस का सेक्शन होगा, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि डिफ़ॉल्ट दिस डेटाबेस इंजन इज SQLite 3। एंड उसकी लोकेशन हमारी बेस डायरेक्टरी, मतलब कि ये जो Django प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है ये इस बेस डायरेक्टरी के अंदर एक db.sqlite3 करके एक फाइल होगी, उसको क्रिएट कर देगा ये। तो इस टाइप का ये हमारा कोई डेटाबेस है। ठीक है, तो अब व्हाट इज़ अ डेटाबेस, राइट। वी वांट टू स्टोर सम इन्फॉर्मेशन, वहाँ से कुछ फेच करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी आपकी, एक डेटाबेस के अंदर जाएगी, करेक्ट। अब उस डेटाबेस से आप इंटरेक्ट कैसे करोगे। तो हम डेटाबेस से Django में जब इंटरेक्शन करेंगे तो वी विल बी यूजिंग सम मॉडल्स। मतलब डेटाबेस जैसे हमारे पास लेट्स से एसक्यूएल है, कोई भी एसक्यूएल है, उसके अंदर वी हैव टू इंसर्ट सम वैल्यूज़, कुछ उसके अंदर डेटा डालना है हम लोगों को, करेक्ट। तो डेटा डालने के लिए ऑब्वियसली लाइक सम कॉलम्स शुड बी देयर। तो ऑल दीज कॉलम्स, उनका टाइप, किस टाइप के ना उस कॉलम्स हैं और फिर उसमें क्या वैल्यूज़ जा सकती हैं, कौन सी की प्राइमरी होगी या कौन सा कॉलम प्राइमरी होगा, ये सारी चीज़ें लाइक ऑल दीज थिंग्स डिफाइन अ मॉडल फॉर अ टेबल ऑफ दैट डेटाबेस। तो दैट्स व्हाट आई मेंट बाय अ मॉडल, कि जब भी मैं बोलूँगा कि यू हैव टू इंसर्ट सम वैल्यू, यू विल बी इंसर्टिंग इट वाया मॉडल। डायरेक्टली भी कर सकते हो बट दैट इज़ नॉट लाइक ऑलवेज एडवाइजेबल। कुछ केसेस में लाइक करना ही पड़ेगा, वो बताऊंगा मैं आगे चल के कि कौन से केसेस है वो। जब हम कैशिंग वगैरह कुछ देखेंगे या फिर कुछ इलास्टिक सर्च वगैरह कुछ देखेंगे तो हो सकता है हमें अलग से कुछ उसमें वैल्यूज़ डालनी पड़े। ठीक है, तो बट लाइक फ़िलहाल के लिए लेट्स कीप द थिंग सिंपल। एंड राइट नाउ लाइक इफ़ आई गो ओवर हेयर एंड आई ट्राई टू डू समथिंग लाइक पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन एक बार ट्राई करते हैं। तो आई एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ दिस माइग्रेशन थिंग एज वेल। तो यहाँ कहता है नो चेंजेस डिटेक्टेड। ठीक है, और आई नो लाइक आई हैवंट माइग्रेटेड दिस ऐप अंटिल नाउ। तो एक काम करते हैं, इसे इसे यहाँ से कर देते हैं डिलीट। अभी मुझे पता है इस डेटाबेस के अंदर कुछ नहीं है, इट्स एम्प्टी डेटाबेस। ठीक है, तो इट सेज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वर फाउंड इज नॉट सेफ टू डिलीट। ठीक है, बट आई स्टिल नो दैट दिस डेटाबेस लाइक इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड राइट नाउ, तो उसको दोबारा बना लेंगे हम। तो लेट्स गो अहेड एंड डिलीट दिस एनीवे। ठीक है, एंड यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने, बट इट इज़ नॉट सेफ टू डिलीट डेटाबेस व्हेन योर एप्लीकेशन इज एक्चुअली रनिंग इन प्रोडक्शन। अभी तो मैं लोकल बता, तो आई हैव डिलीटेड इट, इट डजंट मैटर मच। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं एंड अब मैंने जहाँ यहाँ देखो एक कमांड लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या था वो, पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। तो गाइज ये जो मेक माइग्रेशंस वाला जो कमांड है, ये क्या करता है, जब भी आप अपने मॉडल में कोई चेंज करते हो, मॉडल कैसे बनाएंगे एक सेकंड में बताता हूँ मैं, बट जब भी आप अपने मॉडल में कोई चेंज करते हो तो वो चेंज को यू हैव टू रिफ्लेक्ट इन टू योर डेटाबेस एज वेल। डेटाबेस के कॉलम का टाइप भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज करने के लिए हाउ हाउ डज इट लाइक मेंटेन, हाउ Django मेंटेन्स दो चेंजेस, इट मेंटेन्स इट वाया माइग्रेशंस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जब भी आप कोई मॉडल में चेंज करोगे तो यू हैव टू मेक दोज माइग्रेशंस, कि आप मॉडल लाइक एक लेट्स से एक टेबल के एक कॉलम के पर्टिकुलर वर्जन से दूसरे वर्जन पर अगर आपको माइग्रेट करना है तो यू हैव टू मेक माइग्रेशंस। ठीक है, तो अभी रन करते हैं एंड वी डोंट हैव एनी चेंजेस राइट नाउ बिकॉज अभी हमने कहीं मॉडल पर कुछ छेड़छाड़ करी ही नहीं है। ठीक है, बट Django क्या है, इंटरनली कुछ टेबल्स मेंटेन करके चलता है अपने लिए भी, जैसे एडमिन की टेबल हो गई, ऑथ की टेबल हो गई, कस्टमर कंटेंट टाइप्स की टेबल हो गई। ये सारी चीज़ें मैं अपने खुद के लिए इंटरनल यूज़ के लिए मेंटेन करके चलता है।
ठीक है, तो अब माइग्रेशंस ये ऑलरेडी उनके लिए बना चुका होगा, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स माइग्रेट देम एज वेल। ठीक है, या सॉरी, ठीक है, तो कमांड एक गलत लिख दिया था, तो दी लाइक फर्स्ट यू डू माइग्रेशंस पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस, देन यू माइग्रेट दोस माइग्रेशंस। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे इसने मेरे इतने 4 टेबल्स की इसने क्या किया, माइग्रेशन अप्लाई कर दिए हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक db.sqlite3 करके भी यहाँ पे टेबल आ गया होगा। इसको खोल के देख सकते हैं हम लोग SQLite व्यूअर पे कुछ हम ट्राई कर सकते हैं इसको खोलने का। लेट्स ट्राई दैट, SQLite व्यूअर कुछ लिखते हैं ऐसा, लेट्स ओपन दिस। राइट, तो इसमें SQLite3 की जो फाइल है इसको खोलते हैं एंड सी यहाँ पे ये सारी जो टेबल्स आ रही हैं, तो लेट्स से Django माइग्रेशन सब जो हमने अप्लाई किया था वो सारी माइग्रेशंस यहाँ पे इसने अप्लाई कर दी हैं। तो दिस इज़ हाउ इट मेंटेन्स की टेबल में क्या जाना है। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ कंटेंट टाइप वगैरह इस टाइप की भी टेबल्स आए हैं बन के, जो यहाँ पीछे थे हमारे पास। ठीक है, कंटेंट टाइप्स ऑथ, तो Django_admin, Django_content टाइप्स, ये उन सबको अपने आप इंटरनली मेंटेन करके चलता है हर चीज़ को। ठीक है, तो अभी एक चीज़ नोटिस करना कि हम लोगों ने जो एक न्यूज़ वाली ऐप बनाई थी, वो न्यूज़ वाली ऐप जो है हमारे पास इसके अंदर नहीं है। करेक्ट, हमारे पास डेटाबेस में कहीं पर भी नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि हमने जो लास्ट टाइम न्यूज़ वाली ऐप बनाई है क्लास में, दिस वन, दिस ऑल्सो नीड्स टू हैव सम टेबल, राइट, क्योंकि इसके पास भी अपने खुद के मॉडल्स हैं। तो इन मॉडल्स की भी कुछ डेफिनेशन होगी, वो हमें इस डेटाबेस तक डालने हैं। तो कैसे डालेंगे हम उनको उनको डालने के लिए, लाइक व्हाट वी डू इज़, अपने settings.py में ही इधर एक इंस्टॉल्ड ऐप्स का हमारे पास एक कॉलम है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल्ड ऐप्स की जो फील्ड है इसके अंदर जाके वी विल ऐड दैट एप्लीकेशन नेम एज वेल, जो हमने यहाँ पे स्टार्ट ऐप करके हमने यहाँ से एक एप्लीकेशन बनाई थी न्यूज़ वाली, इसको भी स्टार्ट करते हैं। जस्ट सेकेंड, राइट, सॉरी, कूल। ठीक है, तो इसको जो न्यूज़ वाली ऐप है हमारी, ये हमने यहाँ डाल दिया। एंड नाउ इफ आई विल गो ओवर हियर एंड आई विल ट्राई टू डू समथिंग लाइक python manage.py मेक माइग्रेशंस। ठीक है, तो कोई नहीं, चलो अब आगे लिखते हैं एक बार, python manage.py माइग्रेट। राइट, ठीक है, तो अभी देखो क्या हुआ कि इसने माइग्रेट नहीं किया है, क्यों? क्योंकि वी हैवंट एडेड एनी मॉडल्स ओवर हियर, राइट। सो आई वाज आल्सो वंडरिंग दैट इज माइग्रेट क्यों नहीं किया, बट या द रीजन इज बिकॉज वी हैवंट डिफाइंड एनी मॉडल ओवर हियर कि उसमें कॉलम में क्या वैल्यूज जानी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डिफाइन अ कॉलम एज वेल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिंस वी आर लाइक हैविंग दिस न्यूज़ एप्लीकेशन, राइट, तो हम लोग इसको कुछ मॉडल्स यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ है Django, और ऊपर इन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है हमारे लाइक कन्वीनियंस के लिए, तो लाइक फ्रॉम Django.db इंपोर्ट मॉडल, सो वी आर गोइंग टू लेवरेज दिस मॉडल्स। ठीक है, अब एक कोई क्लास डिफाइन करते हैं उस मॉडल के लिए, एंड क्लास जैसे एल से न्यूज़ मॉडल, इसका कोई ऐसा नाम रखते हैं न्यूज़ मॉडल, एंड एल से ब्रैकेट के अंदर मॉडल्स डॉट मॉडल। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है बेसिकली, वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल दिस क्लास कि यू हैव टू यूटिलाइज दिस मॉडल ओवर हियर। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे न्यूज़ का लेट से कोई टाइटल है, तो टाइटल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, अब किस टाइप का उसका मतलब कॉलम का नाम है, या जो भी कॉलम हम रख रहे हैं वो किस टाइप का है, तो लेट्स इट्स ऑफ अ टाइप ऑफ कैरेक्टर फील्ड। ठीक है, कैरेक्टर फील्ड की मैं यहाँ पे कुछ मैक्स लेंथ यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ, लेट्स से कि जो टाइटल है वो 100 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, और मैं यहाँ कुछ यहाँ सोर्स दे देता हूँ, सोर्स भी लेट्स से मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। ठीक है, यहाँ पे भी इसमें कुछ मैक्स लेंथ दे देते हैं, तो मैक्स लेंथ इज इक्वल टू लेट्स से सोर्स मेरा 150 करेक्टर का हो सकता है ज़्यादा, ऐसा ऐसा कुछ एज्यूम करते हैं अभी। ठीक है, तो वी कैन ऑब्वियसली लाइक चेंज दिस वैल्यूज़ बाद में, बट लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस टाइटल और सोर्स, इन दो चीज़ों को हम एज्यूम करते हैं कि ये दोनों चीज़ें मिलके हमारा एक न्यूज़ कंप्लीट डिफाइन कर देंगे कि टाइटल हो गया और सोर्स हो गया। यू कैन ऐड मोर थिंग्स लाइक डिस्क्रिप्शन, इमेज, URL, और ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो यहाँ पे, कि उसकी डेट क्या थी न्यूज़ की, कि किस टाइम पे आप उसे ऐड करो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डाल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली लाइक प्लीज़ डू एक्सप्लोर कि कैरेक्टर फील्ड के अलावा और क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं यहाँ पे। सो आई लीव दिस अप टू यू कि कैरेक्टर फील्ड के अलावा और क्या क्या हम इसमें डाल सकते हैं।
ठीक है, तो दिस इज कैर फील्ड इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सो इट्स एसेंशियली अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो उस टाइप से आप इसको कुछ एज्यूम कर सकते हैं, जैसे हम उसमें वैर कैर वगैरह कुछ लिखते हैं माइस्क्वेल के अंदर, तो यू कैन एज्यूम दैट कैर फील्ड एज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट वैर कैर। ठीक है, तो अब यहाँ पे चल के व्हाट आई डू इज आई create those migrations again and let's see if we get anything right now. Yes, so it says that create model for news model, करेक्ट। अब इसको माइग्रेट करते हैं। तो अब क्या किया, इस बार देखो यहाँ पे न्यूज़ वाली ऐप भी इसने माइग्रेट कर दी एंड अप्लाइंग न्यूज़ 001 इनिशियल, यहाँ पे माइग्रेशन मेरे पास आ गई। अब इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे माइग्रेशन का एक यहाँ पे फाइल आ गई होगी बन के, यू कैन सी कि क्या इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं एंड नाउ लेट्स गो बैक टू आवर SQLite व्यूअर, लेट्स रिफ्रेश द पेज एंड ओपन द SQLite 3 फाइल अगेन एंड लेट्स सी इफ वी हैव एनीथिंग फॉर न्यूज़ ऐप और नॉट। सो यस, न्यूज़ अंडरस्कोर न्यूज़ मॉडल, तो ये न्यूज़ हमारी ऐप थी और न्यूज़ मॉडल हमारा वो मॉडल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लाइक क्वेरी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि प्रैग्मा टाइप वगैरह इसका क्या है, तो उससे हमें ये बता देगा। ठीक है, बट वो हम पहले कर चुके हैं तो वो इन चीज़ों को करने का फ़ायदा नहीं है दोबारा से, तो आई जस्ट इग्नोर दिस, सो लेट्स क्लोज दिस एंड आगे चलते हैं। ठीक है, तो वी हैव दिस न्यूज़ मॉडल ओवर हेयर, तो लाइक दिस पार्ट इज़ फॉर माइग्रेशंस एंड मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट जो हम करते हैं, तो यहाँ तक अभी समझने लाइक इट्स इनफ आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू इंसर्ट सम वैल्यूज इनसाइड दिस टाइटल एंड सोर्स एज वेल। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़ मॉडल के अंदर उसे कैसे डालते हैं। बट नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि हाउ विल वी ऐड सम टेम्पलेट्स और अपने बैकएंड को एक यूआई कैसे देंगे। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ चलते हैं अभी वापस से टर्मिनल पे एंड आई विल डू समथिंग लाइक पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, तो रन सर्वर, इसने हमारा सर्वर रन कर दिया है। लेट्स गो टू द ब्राउजर एंड लेट्स सी इफ वी हैव एनीथिंग। नो, वी डोंट हैव एनीथिंग, इट सेज पेज नॉट फाउंड। तो इस एरर को हम कैसे फिक्स करें, वी डोंट हैव अ डिफॉल्ट एप्लीकेशन, हमने एक नई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स end this and let's start a new app. तो Django admin start app and let's call that app as front end। ठीक है, अब यहाँ पे जब जाएंगे हम तो यहाँ पे एक फ्रंट एंड करके भी फोल्डर आ गया एंड एग्जैक्टली न्यूज़ जैसा ही लग रहा है वो देखने में। ठीक है ना, अब इसके अंदर देखो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने पहले बात की थी कि व्हाट इज़ एन ऐप, तो ऐप इज़ बेसिकली व्हाट इट लाइक थिंक ऑफ इट एज अ कंप्लीट डिपार्टमेंट इन इट सेल्फ, एक पूरा कंप्लीट फीचर या एक कंप्लीट डिपार्टमेंट की तरह, ऑर्गेनाइजेशन की तरह से सोचो। छोटा सा एक डिपार्टमेंट है, छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इज योर Django प्रोजेक्ट एंड उसके अंदर वी हैव 2 सब डिपार्टमेंट्स, एक हो गया हमारा फ्रंट एंड का, दूसरा हो गया न्यूज़ का। तो दिस न्यूज़ डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द न्यूज़, फ्रंट एंड डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द न्यूज़, ऐसा इसका कुछ एज्यूम कर सकते हैं अभी हम। ठीक है, तो जितना भी हमें फ्रंट एंड अपना यूआई यूज़र को दिखाना है वो सारा का सारा हम इस फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन या फ्रंट एंड वाले डिपार्टमेंट से दिखाएंगे। ठीक है, so this is basically an application which is responsible for displaying or rendering the UI on the browser। ठीक है, ये इसका मोबाइल के फ्रंट एंड से कोई लेना देना नहीं है, लाइक वी कैन ऑब्वियसली अटैच मल्टीपल फ्रंट एंड्स, एक जो इसका खुद का हो गया और फिर एक जो हम अलग से लाइक अपने मोबाइल से मंगा रहे हैं, फ्लटर की एप्लीकेशन से मंगा रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली एप्लीकेशन की जितनी भी हमारे पास APIs होंगी, लेट्स से मोबाइल से जो हमें कॉल करनी होंगी, वो सारी की सारी न्यूज़ हैंडल करेगा एंड जितनी भी लाइक फ्रंट एंड जो URLs होंगी वो सारी की सारी फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन हैंडल करेगी। सो असेंशियली आपका मोबाइल भी इस न्यूज़ वाली एप्लीकेशन को बुलाएगा एंड फ्रंट एंड भी आपकी इस न्यूज़ वाली एप्लीकेशन को बुलाएगा। तो ऐसा कुछ इसमें सिंबल रहेगा। ठीक है, ऐसे सिंबॉलिज्म रहेगा कि फ्रंट एंड इज ऑल्सो कॉलिंग न्यूज़ एंड योर फ्लटर एप्लीकेशन इज ऑल्सो कॉलिंग न्यूज़, ऐसा कुछ इसमें रिलेशनशिप रहेगा, सिंबॉलिक रिलेशनशिप, जो भी आप बोलो उसको, वैसा कुछ यहाँ पे इसमें रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, नाउ लेट्स फर्स्टली ट्राई टू डिफाइन सम HTML पेज फॉर दिस। ठीक है, तो जैसे अभी एक हमने किया था कि settings.py में जाके हमने न्यूज़ वाली एप्लीकेशन कुछ बनाई थी, यहाँ पे डाल दी थी, ऐसे ही यहाँ पे फ्रंट एंड भी डाल देते हैं ताकि फ्रंट एंड के बाद में अगर हम कभी मॉडल्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करें तो उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड रहा है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो इसको भी माइग्रेट कर लेते हैं, लेट्स कॉल दैट मेक माइग्रेशंस एंड नो चेंजेस डिटेक्टेड एंड इफ आई ट्राई टू डू माइग्रेट अगेन तो कुछ माइग्रेट नहीं करेगा क्योंकि वी हैवंट मेड एनी चेंजेस इनसाइड द फ्रंट एंड मॉडल्स अंटिल नाउ। ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं किया इसने। ठीक है, अप्लाई ऑल माइग्रेशंस, नो माइग्रेशंस टू अप्लाई, कूल। अब आगे चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू डिफाइन अ टेम्पलेट्स फोल्डर एज वेल। तो यहाँ पे एक टेम्पलेट्स का फोल्डर है ऑलरेडी,
तो अगर नहीं है तो आप बना सकते हो एक MKDIR या फिर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करके एक ऐसा टेम्पलेट्स का फोल्डर बना सकते हो। एंड लेट्स ट्राई टू डिफाइन कि हमें जितने भी टेम्पलेट्स अपने HTML वगैरह रखने हैं यहाँ पे, हम सब इधर ही रखेंगे। ठीक है, यू कैन कीप योर CSS इन दी स्टैटिक फोल्डर यहाँ पे, एंड यू कैन कीप योर HTML फाइल्स इन योर टेम्पलेट्स। ठीक है, तो बेसिकली जितना भी स्टैटिक कंटेंट है, लेट्स से कि आपका CSS, इमेजेस, फॉन्ट्स, जावास्क्रिप्ट जैसे दिख रहा है, तो ट्राई टू ऐड देम इन दी स्टैटिक फोल्डर। एंड जितना भी आपका HTML से रिलेटेड कंटेंट है, मतलब जैसे HTML ही हो गया, या फिर कोई भी सास कंपाइलर, नहीं सास कंपाइलर नहीं बोलेंगे हम इस केस में, बेसिकली इट्स ऑल दी HTML, जितने भी आप HTML बनाओगे सारी की सारी इस टेम्पलेट्स के अंदर डाल देना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतना आगे नहीं चलते हम लोग कि वो CSS वगैरह फाइल क्या है, उन सब में हम नहीं सोचेंगे हम। ठीक है, इसको छोड़ते हैं एंड यहाँ पे आते हैं वापस से। तो लेट्स डिफाइन दी टेम्पलेट्स डायरेक्टरी और है, तो आई विल से समथिंग लाइक टेम्पलेट अंडरस्कोर dir इज इक्वल टू os.path.join। ठीक है, इसके अंदर देखो अभी तक क्या हुआ है कि हमें दो पाथ को ज्वाइन करना है। तो कौन कौन से पाथ को, तो सबसे पहले टेम्पलेट वाला जो हमारे बेस डायरेक्टरी के अंदर है, तो यहाँ पे हम बेस डायरेक्टरी हमने ऊपर डिफाइन कर रखी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आती है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं बेस डायरेक्टरी को। एंड बेस dir प्लस हमें कौन सा फोल्डर का है जिसमें हमें वैल्यूज़ डालनी है सारी अपने HTML की, सारी HTML फाइल्स डालती हैं, हमें टेम्पलेट्स का फोल्डर। आई गो ओवर हेयर एंड आई राइट टेम्पलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स आ गया। नाउ व्हाट विल डू इज़, ये टेम्पलेट्स की जो डायरेक्टरी है, हमें टेम्पलेट्स को भी बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज यूज़ करनी है। तो आई ऐड दिस ओवर हेयर एज वेल टेम्पलेट्स के अंदर। ठीक है, अब एक काम करते हैं टेम्पलेट्स के अंदर, लेट्स गो टू आवर फ्रंट एंड, न्यू करके एक नई डायरेक्टरी बना लेते हैं। यहाँ बोलते हैं कि जो भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगा वो हमारा सारे के सारे टेम्पलेट्स अपने यहाँ से उठाएगी। तो एक नया फोल्डर बना दिया उन्हें फ्रंट एंड करके, एंड यहाँ पे एक नई फाइल भी बना देते हैं। एंड HTML का भी ऑप्शन था, तो HTML ही चूज़ कर लेते हैं वहाँ से, राइट क्लिक न्यू HTML फाइल। ठीक है, और इस HTML फाइल का नाम रखते हैं कि लेट्स से index.html। ठीक है, तो बिकॉज वी आर सर्विंग द इंडेक्स पेज, तो जो सबसे मेन वाली है, लेट्स ऐड इट टू आवर गिट एज वेल। और यहाँ पे जाके टाइटल यहाँ पे हम कुछ दे देते हैं कि वेलकम टू बिट्स न्यूज़, ऐसा कुछ नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, एंड व्हाट वी कैन डू इज, एक बॉडी के अंदर वी कैन डिफाइन पैराग्राफ टैग। अभी बस ये ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, एंड लेट्स डिफाइन इट की हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इतना हमारे पास index.html आ गया। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू सर्व दिस index.html अपने URL से। तो वो कैसे सर्व करेंगे हम, उसको सर्व करने के लिए लेट्स ऐड दिस इनटू आवर URL पैटर्न्स। ठीक है, तो हमारे पास जो URL का पैटर्न था, जैसे कि ये वाला था, तो यहाँ पे हमें इसको बताना होगा कि टू इंक्लूड द URLs एज फ्रंट एंड URLs एज वेल। ये पहले हम देख चुके हैं कि हमें API सारी डिफाइन करनी थी, तो हम न्यूज़ में जाके डिफाइन कर रहे थे। अब हमें जितनी भी फ्रंट एंड की URLs डिफाइन करनी है, मतलब जो बेस डायरेक्टरी आ रही है हमारे पास, या बेस रिक्वेस्ट जितनी भी आ रही है हमारे पास, वो सारी की सारी हमारे पास फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन पे जाके चेक करना है। तो फ्रंट एंड के अंदर एक URLs करके हमने बनाया है, तो यहाँ डिफाइन मतलब बोल दिया कि फ्रंट एंड के अंदर URLs करके एक फाइल मिलेगी, उसके अंदर चेक कर लेना, बट हमने वो फाइल बनाई नहीं है। तो लेट्स क्रिएट दैट फाइल एज वेल, या फिर नीचे वाले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस फाइल को पूरा का पूरा। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस, लेट्स गो टू अ फ्रंट एंड, लेट्स पेस्ट इट ओवर हेयर एंड लेट्स क्लिक ओके। या ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गया, लेट्स एडिट दिस, इसको एडिट करते हैं। तो व्हाट आई विल से इसकी जो भी आपके पास पाथ आ रहा है, बेसिक पाथ आ रहा है, लेट्स से कि यहाँ पे एंड में कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू कॉल माय views.index। ठीक है, अभी कह रहे हैं इंडेक्स डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ एल से इंडेक्स एज वेल उसका नाम रख देते हैं। ये कह रहे हैं इंडेक्स डिफाइंड नहीं है, तो व्यूज़ के अंदर चलते हैं। अब देखो मैं कौन से व्यूज़ के अंदर हूँ, बटन दबा के यस वी आर इनसाइड आवर views.py फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स डिफाइन दैट इंडेक्स फंक्शन एज वेल, इंडेक्स, एंड व्हाट डज इट टेक्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड व्हाट विल डू इज आई विल रेंडर अ HTML फाइल। तब फाइल का नाम क्या था, फ्रंट एंड राइट। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, सिंपली नीचे फॉर्मेट कर देते हैं सब करेक्ट। व्हाट डज इट से या सॉरी, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट वेरिएबल भी आएगा,
ठीक है, तो रेंडर के अंदर चल के आप देख सकते हो कि क्या रेंडर कर रहा है. इट इज़ टेकिंग द रिक्वेस्ट, सॉरी रिक्वेस्ट पहले आएगा इसमें, देन यहाँ पे टेम्पलेट का नाम आएगा. राइट, तो आई हैव डन दिस लिटिल रॉन्ग ओवर हेयर, आई विल ऐड रिक्वेस्ट ओवर हेयर एंड करेक्ट. ठीक है, तो हमारे पास रिटर्न रेंडर, यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट आ गया, एंड रिक्वेस्ट के बाद व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटर्न दिस फ्रंट एंड डॉट, फिर फ्रंट एंड के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाला पेज हमने यहाँ पे बनाया था. ठीक है, तो अब वापस अपने व्यूज़ पे चलते हैं. एंड या नाउ लेट्स ट्राई टू रीस्टार्ट अ सर्वर. python manage.py run server. Right, and let's try to reload this page. See, ठीक है, तो that's how you can use your HTML files as well to render such content. अब हर एक पेज के लिए मैं जितने भी पेजेस बनाऊंगा, हर पेज के लिए आई विल हैव टू डिफाइन अ फंक्शन ओवर है, एंड हर फंक्शन के लिए आई विल नीड टू ऐड दोज फंक्शंस इन दी views.py एज वेल, इन views.urls एज वेल. यहाँ इस url के अंदर आई विल नीड टू मेंशन ईच एंड एवरी पाथ. मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करके यहाँ जैसे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे ABC लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे एक और पाथ बनाना पड़ेगा यहाँ पे ABC लिख के, और फिर व्यूज़ के अंदर आई नीड टू हैव अ फंक्शन विच सर्व दिस ABC, और ये ABC कुछ और रिटर्न करेगा. ठीक है, तो आई लीव दिस एज अ होमवर्क, इसको ट्राई करना, एटलीस्ट यहाँ तक ट्राई करना, और उसके बाद ट्राई टू ऐड मोर पाथ्स. कुछ डिफ़िकल्टी आएगी उसमें, मुझसे पूछ लेना. ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.